राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चलीं। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नवविवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की आरती उतारी। तार भरी मंगलनी कमल करनी लिए मात जनी मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात। धूम नभु मेचक भयऊ सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुरतरु सुमन पार सुर बरसहि मनहु बलाक अवलि मनु करसहि। मंजुल मणिमय पंद निवारे मनहु पाक रिपु चाप सवारे। सुगंध सुचि बरसहि बारी सुखी सकल सतिपुर नर नारी। समहु जानि गुर आय सुदीना पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा मुदित महीपति सहित समाजा। शगुन बरसहि सुमन सुर दुंदुभि बजाय। विबुध बधू नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाय। मागध सूत बंदी नट नागर गावहि जसुति भुलोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बन बराती बरनि न जाहि महामुदित मन सुख न समाहि। पुरवासिन सब राय जोहारे
करही निछावरी मणिगण चीरा बारी बिलोचन पुलक शरीरा आरती करही मुदित पुर नारी हर्षहि निरति कुंवर बरचारी तिलिका सुभग ओहार उघारी देखि दुलहिनी न होहि सुखारी एहि विधि सबहि देख आए राजदुआर मुदित मातु परिछनि करहि मधुर समेत कुमार बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना। निगम नीति कुल रीति करे अर्घ पावड़ देत बधुन सहित सुत परिछि सब चली लवाई निकेत।
चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे वर दुलहिनी मंगल निधि। बारहि बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी। जन्म रंग जनु पारस पावा, अंध ही लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर्य जय पाई। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंद। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही। मोद विनोद बिलो के बढ़, राम मन ही मुस्काहि। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सब ही बंदी मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। आय सुपाय राखी पुर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन की दान सन्माना। देहि आशीष जो
गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नर नाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखार सकल वधवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीन्हि गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समरण्य न दूजा। कीन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी। भीतर भवन दीन्ह बरवासु, मन जोगवत रहनि पुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्हि विनय पुर प्रीति न थोरी। अवध नरेश के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या में छाए हर्ष और उल्लास के वातावरण का केंद्र बने हुए हैं। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के साथ कुल गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दक्षिणा स्वरूप वो कुल गुरु को अपनी संतान तथा सारी संपत्ति समर्पित कर देना चाहते हैं, किंतु वशिष्ठ जी ने मात्र अपना नेक स्वीकार करना ही पर्याप्त माना। फिर ब्राह्मणों की स्त्रियां बुलवाई गईं और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण दिए गए। उसके बाद सगे संबंधियों की बारी आई, जिन्हें उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहरावे प्रदान किए गए। प्रिय और पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार हुआ। चारों ओर नगाड़ों की ध्वनि के साथ राम का यशगान हो रहा है। अपने अपने नेक जोग पाकर जब सभी अतिथि विदा हो गए तो राजा दशरथ रनिवास में पहुंचे, जहां शेष समारोह की तैयारियां हो रही थीं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मणों, गुरु और कुटुंबियों को भोजन कराया। 5 घड़ी रात बीत जाने पर जब सभी विदा हो गए तो दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को संबोधित किया। बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इन्हें इस प्रकार रखना जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं। बधुन्ह समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु। विनय कीनी और अति अनुरागी, सुत संपदा राखी सब आगी। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वादु
बहुत विधि दीना। उरधरि राम हिसिय समेता, हर्ष कीन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बोलाई सुआसिनी लीन्ही, रुचि विचार पहिरावनि दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देई। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विबाहु, बरस प्रसून प्रशंसी उछाहु। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सब विधि सब ही समझ नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कहि सकई भयउ सुख जेता। वधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके ओर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचै पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद
मोद विनोद बढ़ाए, समहु समाजु मनोहरताए। कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई के धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लरिकनी पर घर आई, राखे हु नयन पलक की नाई। राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उन्नीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा। किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं। लरिका शमित उन्नीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। मार
राम प्रतोषी मातु सब कही बिनीत बर बैन सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। नीदम बदन सोह सुठिलो मनहु सांझ सरसी रुह सोना घर घर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगल गारी। पुरी विराजती राजति रजनी रानी कहि बिलो कहु सजनी सुंदर बधुन सासुले सोई फनि कन्ह जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे बंदी माग धनी गुण गन गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता पाई अतीत मुदित सब भ्राता जननिध सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पधुधारे। कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय प्रात क्रिया करि तात पहि आए चारिउ भाय। प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालकांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है। भूप बिलो के लिए उरलाए बैठे हर्ष रजाय सुपाए देखी राम सब सभा जुड़ाने लोचन लाभ अवधि अनुमानी पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए सुभग आसन मुनि बैठाए सुतन समेत पूज पद लागे निरखि राम दो गुर अनुरागे कहि वशिष्ठ धर्म इतिहास सुनहि महिष सहित निवास मुनि मन अगम गाधी सुत करनी मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी बोले बाम देउ सब साची कीरति कलित लोक दिहु माची सुनि आनंद भयउ सब काहू राम लखन उर अधिक पूछाहू
जाहि दिवस एहि भांति उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति सुदिन सोधि कल कंकन छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित नव सुख सुर देखी सिहाही अवध जन्म जाचहि विधि पाही विश्वामित्रु चलन नित चाही राम सप्रेम विनय बस रही दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ देखि सराह महामुनि राऊ मागत विदा राऊ अनुरागे सुतन समेत ठाड़ भे आगे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी करब सदा लरिकन पर छोहु दर्शन देत रहब मुनि मोहु अस कहि राव सहित सुत रानी परे चरण मुख आवन बानी दीनी असीस विप्र बहु भांति चले न प्रीति रीति कही जाती राम सप्रेम संग सब भाई आय सुपाई फिरे पहुँचाई राम रूप भूपति भगत ब्याहु उछाहु आनंद जात सराहत मन है मन मुदित गाधि कुल चंदु वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ बहुरे लोग रजायसु भयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जहाँ तहाँ राम ब्याहु सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा आए ब्याहे राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु सकहि न बरनि गिरा अहि नाहु कभी कुल जीवन पावन जानी
राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनि करन कारण, राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि। पारु कवि कौने लयो उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुबीर विबाहु, जे सप्रेम गावहीं सुनहि। तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु